नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी आयुर्वेद चिकित्सा में एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर मुरलीधर महेश्वरी। आज हम विशेष चर्चा करेंगे थायराइड, क्योंकि जो आम तौर पे अधिकतर लोगों को हो रहा है, इसमें लेडीज से महिलाएं ज़्यादा पीड़ित हैं पुरुष के अपेक्षा। तो इनके कॉज क्या है, थायराइड होता क्या है, इसके कॉज क्या है और क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हम कर सकते हैं, मैं आज विशेष 2 मिनट के वीडियो में बताता हूँ। तो थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि यहाँ सिचुएटेड होती है। इसके हार्मोन्स T3 T4 होते हैं और THS एक हार्मोन्स होता है। वो थायराइड का हार्मोन्स नहीं है कि लोगों को THS बढ़ता है तो लोगों को समझता है कि थायराइड का हार्मोन्स। एक्चुअली वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स है, जो कि यहाँ एक पीछे ब्रेन के जो लास्ट भाग होता है उस फोसा में रहती है। उस फोसा से THS निकलता है और वो यहाँ आता है। तो थायराइड एक ग्लैंड है और उसी जब वो THS बढ़ता है या T3 T4 कम ज़्यादा होता है तो दो तरह के हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं हम लोग। तो एक में THS बढ़ता है, एक में THS घटता है। तो अधिकतर जो होता है वो THS बढ़ने वाली बीमारी ज़्यादा होती है, लेकिन उस जो हार्मोन्स है वो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स नहीं है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स है। यहाँ से आके स्टिमुलेट होकर यहाँ पूरी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। तो ये तो थायराइड के विषय में जानकारी होगी। दूसरा, अब इसके सिम्टोम और क्या है, तो मेनली लेडीज़ों में ओबेसिटी, ओवरवेट, जो वजन बढ़ता है वो एक मेन कॉज है थायराइड का। उन लोगों को हेयर फॉल्स होता है, ओबेसिटी, वजन बढ़ना, उसके बाद हाथ पैर में स्वेलिंग होना, HP का कम होना, सीढ़ी चढ़ने में सांसें फूलना और उनके बाद पीरियड्स इरेगुलर होना, ये सब महिलाओं में समस्या रहती है। अनवांटेड हेयर या बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और निकलता है। तो कहीं ना कहीं THS और प्रोलैक्टिन अगर डिस्टर्ब होता है तो जो कि जब बच्चा होता है, जब प्रेगनेंसी आती है, तो प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क बनाने के लिए काम करता है, उसी से वॉमिट सेंसेशन होता है। तो कभी कभी THS के साथ महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी बड़ा हो जाता है। तो ये हो गया इसके सिम्टोम। कभी कभी जेंट्सों में होने के कारण सिम्टोम नहीं दिखता। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 150 200 हो जाए, तो आंखें टेढ़ी हो जाती है। ओबेसिटी तो है ही एक मेन कॉज, हेयर फॉल्स, IBS भी एक मेन कॉज होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होता है। मोशन इमीडिएट, जैसे कुछ भी खाया या दूध पिया और इमीडिएट मोशन जाना और लॉस ऑफ वेट, तो ये सब के सब थायराइड के सिम्टोम्स हैं। ठीक है, अब इसके मेन कॉज क्या हैं, तो कॉज में भी एक हेरिडिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो लोग टेंशन, स्ट्रेस, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जो लोग लॉन्ग टाइम तक टेंशन स्ट्रेस में रहकर रात्रि जागरण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड, बेकरी आइटम और सब चीज़ खा रहे हैं, मेन इसका पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ से THS आया, तो जब टेंशन, स्ट्रेस या कुछ भी ज़्यादा लिया तो ब्रेन के हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। जो लोग ज़्यादा सोच विचार करते हैं उन लोगों को प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ जाता है। बहुत तरह की बीमारी होती हैं जिनके कॉज कभी कभी पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। तो कॉज ये है। और इसमें नॉर्मल जो THS होता है वो 5 से नीचे होता है, 5 उसका वैल्यू है। अगर 5 से 1 भी बढ़ा है तो वो थायराइड के अंदर आएगा। तो THS उसको 5 लाना ज़रूरी है। और इसमें अगर स्टार्टिंग में आयुर्वेद किया, 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स आयुर्वेद कर लिया, तो ये थायराइड वापस नीचे आके फिर नहीं चढ़ेगा, ऊपर नहीं जाएगा। और अगर हमने एक बार मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो लाइफ लॉन्ग इसकी मेडिसिन खाना पड़ता ही है, क्योंकि BP, थायराइड और शुगर ये ऐसी बीमारी हैं कि इनकी एक बार ये बॉडी में आ जाए तो इनकी मेडिसिन हमें लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन और इसके सारे सिम्टम चालू हो जाएंगे। तो ये तो आपके थायराइड क्या है ये समझ में आ गया, थायराइड के कॉज क्या है, टेंशन, स्ट्रेस ये समझ में आ गया। अब इसके सिम्टोम क्या है वो भी समझ में आ गया। अब इसके थोड़े से प्रिकॉशन ये हैं कि आप स्ट्रिक्टली इसमें पहले तो निदान, परिवर्जन या मेन कॉज जो है वो ठीक करना है। तो टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है, नींद अच्छी लेना है, दिनचर्या सही रखना है, खूब सोना है, ठीक है, अच्छे से टाइम टू टाइम भोजन करना है। दूसरा, इसमें कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज है, तो एक
थोड़ा पॉन्स पाउडर या घर में जो भी पाउडर लगा के उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पे मालिश करना है। यहाँ पे इस ग्लैंड के ऊपर यहाँ मालिश करना, वो पाउडर को ओनली रब करना है वहाँ पे। और दूसरा फिर ये करना है यहाँ पे ऐसे ये मैंडिबल को चलाना है। ये एक्सरसाइज आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं ही बता रहा हूँ। आप ये चलाएं तो इससे ये चलेगा और फिर 1 2 3 ऐसे करना है, ठीक है। और मुंह बनाना है, ये मुंह बनाना है। तो इससे ये लेडी से कैसे मुंह बनाती हूँ, ऐसे। तो ये मुंह बनाने से यहाँ थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होने से या वहाँ पे एक्टिविटी होने से वो हार्मोन्स यहाँ से तो आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ इसको सही करेगा, T3 T4 THS तीनों। तो ये तो एक बाबा रामदेव जी बताते हैं उज्जाई, तो उज्जाई भी आप कर सकते हैं। उज्जाई में डीप ब्रीथिंग करके यहाँ साउंड करते हुए एक नाक से छोड़ना है। तो ये उज्जाई होता है। ये तो हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा है, करोड़ों हजारों साल। बाबा ने नई चीज़ नहीं बताई है, क्योंकि बाबा तो अभी बहुत बाद में आए। हमारे चरक सुश्रुत संहिता, हमारे ग्रंथ में ये सारी चीज़ें, योगा प्राणायाम ऑलरेडी पहले से ही है। भगवान के समय से ये सब भगवान ने भी किया था आज, इसलिए वो ऐसा है। लेकिन बाबा ने कोई नई चीज़ नहीं लाए हैं। वो चरक सुश्रुत और ग्रंथ, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो उनसे ही सारी चीज़ें मिली हैं। योगा प्राणायाम चक्र, सारी चीज़ें। और अगर हम चक्र की बात करें तो ये विशुद्ध चक्र होता है। यहाँ पे आज्ञा यहाँ होना है ना। विशुद्ध यहाँ अनाहन स्वादिष्टान मूलकधार ऐसे करके 6-7 चक्रास होते हैं। उन चक्रास के कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट या प्रदूषित या विसिटेड हुआ तो थायराइड होता है। विशुद्ध चक्र है, अब जिनके विशुद्ध चक्र एक्टिव हैं वो तो ऑलरेडी कुछ होता ही नहीं है, उनकी तो वाणी ही सिद्ध हो जाती है। कि जो लोग बोल देते हैं, जो लोग मेडिटेशन प्राणायाम करके और विशुद्ध चक्र को एक्टिव कर लेते हैं, उनको थायराइड बीमारी तो होना ही नहीं है। लेकिन वहाँ छेड़खानी नहीं करना है। आपको तो सिर्फ इतना रखना है कि थायराइड का कॉज क्या है, इसमें क्या प्रिकॉशन रखना है। और मेडिसिन अगर बड़ा है तो लेना ही है, उसका और कोई वो नहीं है कि कोई ऐसा कुछ। मैंने हाँ, आयुर्वेद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो एलोपैथिक में आप ले सकते हैं। 25-50-75 mg की आती है। लेकिन एक बार अगर वो आ गया तो मेडिसिन, कभी कभी क्या प्रेगनेंसी में आ जाता है और फिर जैसे प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गई तो वो चला भी जाता है। तो मेन है हम टेंशन स्ट्रेस से बचें, और यही उसका सॉल्यूशन है आगे के लिए। फिर आऊँगा नया वीडियो। नमस्ते।